हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 3। पीछे आपको 2 क्वेश्चंस का वीडियो हमने दे दिया था, उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट एंट्री है ₹500 स्पेंट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मशीनरी व डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। जब भी हम मशीन को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, पर गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया उन्होंने? वेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? वेजेस अकाउंट। अगर रॉन्ग डेबिट कर दिया हो तो उसको क्या करते हैं? उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी नंबर 1, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, या लिखेंगे बीइंग wrongly debited to wages account, now rectified। कितना अमाउंट है? 500। तो ये डेबिट में 500, एक क्रेडिट में 500। ठीक है जी। दूसरी है 750 पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपराइटर पेड आउट ऑफ कैश वर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। 750 पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपराइटर। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपराइटर का मतलब है ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था? ड्राइंग्स अकाउंट। गलती से कौन सा कर दिया? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। फिर से क्या रूल आ गया? रॉन्ग डेबिट का। रॉन्ग डेबिट जब होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो एंट्री करेंगे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 750 लिखेंगे। बीइंग जनरल एक्सपेंसेस, बीइंग journal expenses wrongly debited, now rectified। ठीक है। थर्ड, goods taken by proprietor from the shop have not been entered in the books। देखो बेटा, नॉट एंटर्ड इन द बुक्स के लिए तो नॉर्मल रूल ये है कि आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री कर दो। ठीक है, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। जब भी गुड्स प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स लेता है तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस की। एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितना अमाउंट है? 200। तो यहां लिखेंगे बीइंग एंट्री हैव नॉट बीन मेड, नाउ रेक्टिफाइड। फोर्थ है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1000 was credited to sales account। old furniture sold for 1000 was credited to सेल्स अकाउंट। अब बेटा, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने कोई चीज बेची है तो उसके बदले में हमें क्या आया होगा? हमें उसके बदले में कैश आया होगा, है ना। तो यहाँ उसने क्या किया कि ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स। तो इसकी एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट या ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, और उसने क्या किया? उसने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो जब भी रॉन्गली क्रेडिट होता है तो उसको सिंपली डेबिट कर दो तो वो ठीक हो जाता है। तो एंट्री लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट विद अमाउंट ऑफ ₹1000, या लिखेंगे बीइंग सेल्स अकाउंट wrongly credited, now rectified।
रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम कर्नल अगेंस्ट हिज एक्सेप्टेंस वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी यहाँ? कर्नल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, या लिखेंगे बीइंग कर्नल अगेंस्ट his acceptance were credited to his account now rectified। कितने अमाउंट का था ये? 4,000। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एंट्री है सेल ऑफ गुड्स टू राजा वर्थ ₹2,000 पास थ्रू परचेज बुक। तो हमने सेल की राजा को, तो राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। पर उसने गलती से क्या एंट्री कर दी? परचेज टू राजा, ठीक है। तो अगर रॉन्गली डेबिट हो तो उसको क्रेडिट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास यहाँ 4,000, यहाँ डालेंगे 2,000 और 2,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री है हमारी, गुड्स वर्थ ₹3,000 परचेज फ्रॉम मोहन बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो देखो एंट्री होनी चाहिए थी, गुड्स वर्थ परचेज की हमने, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, पर गलती से क्या किया कि उसने गुड्स वर्थ परचेज फ्रॉम मोहन बट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, उन्होंने गलती से क्या कर दी? एंट्री मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री कर दी, ठीक है। अब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? जो रॉन्गली डेबिट है उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। जो रॉन्गली डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो रॉन्गली क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3,000 और 6,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन but wrongly recorded in sales book, now rectified। थर्ड एंट्री है सैलरी ऑफ 1,800 पेड टू रानी वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जब सैलरी पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, और गलती से उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। जब रॉन्ग डेबिट होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू रानीज अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू रानी wrongly debited to her personal account, now rectified। कितना अमाउंट है? 1,800। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री है फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज of 4,000। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज
जब फर्नीचर हम परचेज करेंगे क्रेडिट पे तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, ठीक है। पर तो उन्होंने मनोज की जगह क्या है, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया परचेज को, ठीक है जी। तो जब इसको हम ठीक करेंगे तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर डेबिट, एक मिनट, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज, तो एंट्री हुई हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। तो इसको जब रेक्टिफाई करेंगे तो ये आ जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कितना 4000, यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्नीचर purchased on credit was entered in purchase book, now rectified. Fifth entry is की 500 received from Mahesh was credited to account of Ramesh. 500 received from Mahesh, तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, पर हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, रॉन्ग क्रेडिट हुआ है तो उसको सीधा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट विद 500 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे बीइंग wrongly रमेश अकाउंट क्रेडिटेड, wrongly रमेश अकाउंट क्रेडिटेड, now rectified. Next है बेटा 6th entry, an invoice for goods sent to Nirmala was overcasted by 100. An invoice for goods sent to Nirmal, invoice of goods sent to Nirmal मतलब हमने सेल की है, ठीक है। सेल का कौन सा अकाउंट होता है, सेल का अकाउंट होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सेल का होता है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस जब ओवरकास्ट होता है, क्रेडिट बैलेंस जब ओवरकास्ट होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू निर्मल अकाउंट, अमाउंट है 100 रुपीज़, यहाँ लिखना है बीइंग इनवॉइस फॉर गुड्स, sent to Nirmala was overcasted, now rectified, ठीक है। 7th entry है, a check of ₹1000 received from Naresh was credited to account of Suresh and debited to cash account instead of bank. A check of 1000 received from Naresh, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश, ठीक है। और वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सुरेश, तो फिर दूसरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये लिख के बता देता हूँ मैं आपको। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ₹1000, ठीक है। फिर दूसरी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट विद 1000 रुपीज़, ठीक है। फिर जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट सुरेश अकाउंट डेबिट टू नरेश टू कैश अकाउंट, तो ये पैसा जाएगा 1000 और बैंक में 1000, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000, यहाँ लिखेंगे बीइंग सुरेश हैज क्रेडिटेड
Suresh has credited instead of Naresh. Now rectified. उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।